शुरू करती हूँ मैं अल्लाह ईश्वर के नाम से, जो बहुत ही दयालु और रहम करने वाला है। मुस्लिम औरत हिजाब क्यों पहनती है? हिजाब दरअसल मुस्लिम औरत का लिबास का एक हिस्सा है और वो इसलिए पहनती है क्योंकि ईश्वर ने उसका हुक्म दिया है। हम ये सब अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है और हम तमाम को हमारी ज़िंदगी, अपना जीवन बिताने के लिए सारा सामान दिया और वो सब चीज़ें दी जिसकी हमको ज़रूरत थी। तो वो सिर्फ हमको बनाकर, हमको ये सब ज़िंदगी का सामान देकर ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि ज़िंदगी बिताओ और खाओ और पियो और यहाँ पर मौज करते रहो, बल्कि ये भी बता दिया कि ये जीवन ख़त्म होगा। फिर उसके बाद इंसान को अपने इस पूरी जीवन के बारे में उसके सामने जवाब देना होगा कि हमने यहाँ पर अपना जीवन कैसे बिताया। इसके लिए उसने अपने इष्टदूत भेजे और ये भी बताया कि यहाँ पर हमें कैसे रहना है, वो किन कामों से वो खुश होता है और किन कामों को करने से वो नाराज़ होता है। ये सारी बातें इंसान को खोल खोल कर समझा दी गई है। फिर उसने हमको ये भी बताया कि हमको यहाँ पर ज़िंदगी कैसे बिताना है। ये तमाम चीज़ें हमको कुरान में, जो इस्लाम धर्म की किताब है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान में ये सब बातें हमको तफसील से मिलती हैं। फिर इस्लाम सिर्फ एक पूजा पाठ का तरीक़ा ही नहीं है, बल्कि ये एक वे ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है कि हम कैसे जीवन बिताएं, कैसे रहें, कैसा पहनें, कैसे चलें, कैसे उसकी पूजा और परस्तिश करें, कैसे कमाएं और कैसे खाएं। तो हम ये बात कि जो हिजाब मुसलमान औरत पहनती है, तो दरअसल वो उसी किताब में अल्लाह का आदेश है, अल्लाह के रसूल की तालीम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आपने कैसे उसको मानना है, कैसे उस पर अमल करना है, आपने उसको दिखाया। कुरान में हम देखते हैं कि जो चैप्टर 33 है उसमें वर्स नंबर 59 में कहा गया कि ए नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों को, मुसलमान औरतों को ये बता दीजिए कि जब वो बाहर निकलें तो अपने दुपट्टे को अपने सर पर से अपनी चादर को डाल दें। इसी को हिजाब कहते हैं। और ये हिजाब पहनना ये पार्ट ऑफ बिलीफ है, मुसलमान औरत के बिलीफ का हिस्सा है। अब बहुत सारी बातें इस हिजाब के बारे में कही जाती हैं कि ट्रेडिशन से मुसलमान औरत फॉलो कर रही है। ये बात बिल्कुल गलत है। ट्रेडिशन नहीं है ये, कोई एक ऐसा धार्मिक लिबास वैसा नहीं है कि ये पहन लो, लेकिन बल्कि यह है कि पार्ट ऑफ बिलीफ है, ये पहनना ही पहनना है। फिर जो अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने जो आदेश दिए हैं, उसको अगर इंसान उसका पालन ना करे, अपनी मर्जी चलाए, तो फिर ये भी बता दिया गया कि हमारे इस ज़िंदगी के बाद, मरने के बाद इस ज़िंदगी के बारे में फिर जवाब देना है। तो अल्लाह के जो आदेश हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मुसलमान औरत इस हिजाब को पहनती है। अब रह गया ये सवाल कि क्या ये हिजाब पहनने से कोई बैकवर्ड हो जाता है या फिर मुसलमान औरत तरक्की नहीं कर सकती। तो भांत भांत की बातें फैलाई जाती हैं, कहा जाता है कि ये मुसलमान औरत की तरक्की के रास्ते में एक रोड़ा है, ये बैकवर्ड हो जाती है, ये पुराने ज़माने का एक तरीका है, क्यों फॉलो करते हैं। तो ये सब बातों का एक ही जवाब है कि पार्ट ऑफ बिलीफ है, इसको इसीलिए मुसलमान औरत इसको पहनती है, इसको नहीं हटाया जा सकता। फिर दूसरा ये कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, और आज से नहीं बल्कि इस मुल्क की जो संस्कृति है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे धर्म के मानने वाले, कोई घूंघट लगाता है, कोई अपने मतलब नन्स को देखें तो वो भी अपना एक अबाया पहनती हैं, एक स्कर्ट पहनती हैं, ऊपर से स्कार्फ बांधती हैं। उसी तरह तो हर धर्म में औरतों के लिए बाहर सामाजिक जिंदगी में उनको कैसे निकलना है, कैसे रहना है, तो ये समाज पर इसका एक बहुत अच्छा असर पड़ता है। और समाज में अल्लाह ताला ये चाहता है, ईश्वर ये चाहता है कि हम मर्द और औरत जब अपनी पब्लिक लाइफ में जाते हैं तो औरतों के लिए एक लिबास कोड, एक ड्रेस कोड दिया गया कि वो इस तरह का ड्रेस पहने। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी को कोई उससे हानि पहुंचे। फिर दूसरा ये कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको यानी सिर्फ मुस्लिम्स को ही नहीं बल्कि सारे जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनको इस बात की परमिशन है, श्योरिटी दी गई है, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं कि वो
जो अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक वो पहन सकते हैं। चॉइस या किसी के ऊपर अपनी दूसरों की मर्जी नहीं थोपी जा सकती है। ये फंडामेंटल राइट है, हर इंसान को ये अपने फंडामेंटल राइट्स लेकर पैदा होता है। उसी तरह राइट टू एजुकेशन ये भी फंडामेंटल राइट है। तो दरअसल ये जो सिचुएशन इस वक्त हमारे कंट्री में है कि इस पर तरह तरह की बातें हो रही हैं और ये बात भी सामने आ रही है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की धार्मिक जो सिंबल्स हैं वो नहीं होना चाहिए। तो ये बात बहुत गलत है। कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी के जो भी धार्मिक चीज़ें हैं या हिजाब है या जिस तरह की जो भी पहनता है, जिससे कोई किसी को सामाजिक सतह पर किसी को कोई नुकसान ना पहुंचता हो, तो ऐसी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में मानी जाती हैं। और फंडामेंटल राइट्स की जो श्योरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसके आधार पर सब लोग इसकी पाबंदी कर सकते हैं। तो ये हिजाब के बारे में ये बात हमको याद रहनी चाहिए कि हमारा पार्ट ऑफ बिलीफ है और इसको औरत इसीलिए पहनती है कि ईश्वर का ये आदेश है। और जब ईश्वर का आदेश होता है तो ये इस सिलसिले में कोई दो राय नहीं हो सकती।